हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्री पद के लिए R&P रूल में बदलाव किया गया, जिसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने सरकार पर संस्कृत को बढ़ावा देने की बजाय इसको खत्म करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो संघ इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा के अध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने शास्त्री पदों के लिए NCTE के हवाला देकर R&P रूल बदल दिए हैं, जिससे शास्त्रियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। सरकार ने शास्त्री पदों के लिए BA के साथ संस्कृत और B.Ed को मान्यता दे दी है और शास्त्रियों को B.Ed करने को कहा जा रहा है, जबकि 4 से 5 हजार शास्त्री प्रदेश में बेरोजगार हैं। सरकार ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव में नेता ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर ही उनके घर वोट मांगने आए, अन्यथा उनका विरोध किया जाएगा। बड़ी विडंबना है सरकार की। R&P रूल हम कहते हैं, NCT के माध्यम से R&P रूल हमने अपनाए हैं, सरकार कह रही है, लेकिन आप उन R&P रूलों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आपसे तब प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है। कोई हिले ना तो आप टिके रहते हो, और अगर आप टिके रहे तो हम शास्त्रियों की जो जाने हैं ना, जो ये शास्त्री आत्महत्या के उतर आए हैं, उनकी जानें बच जाएंगी आपकी वजह से। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूं कि ये जो R&P रूल आपने बनाए हैं उनको विशेष करके थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उन्होंने क्या लिखा, BA हिंदी एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और शास्त्रियों के लिए क्या कर दिया, BA विद संस्कृत। भाई साहब ऐसा क्यों? NCT कहती है कि आपने किसी भी भाषा, किसी को भाषा अध्यापक लगाना है, उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसको उसके साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। तो BA विद संस्कृत, क्या उसके व्याकरण का उनको ज्ञान है? एक पेपर में क्या वो व्याकरण भी पढ़ जाएंगे, साहित्य भी पढ़ जाएंगे? उसकी पर्यावरण के साथ ऐसा छेड़छाड़। अगर आपने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी ही है तो हमें प्राच्य जो शास्त्र हैं वो पढ़ाए जाएं। हमें कहा जाए आयुर्वेद पढ़ो, हमें कहा जाए कि ये नाड़ी विशेषज्ञ बनो, वो हमारे शास्त्रों से संबंधित है, प्राच्य विद्याएं। लेकिन उनको नकार करके आप कह रहे हो BA शास्त्रियों को छोड़ो जी, BA विद संस्कृत ले आओ, और वो भी कौन सी संस्कृत, जिसको भाषा का ज्ञान ना हो और जिसको व्याकरण का ज्ञान ना हो। क्या पद्धति है? नियमावली लगानी है, सिस्टम से तो लगाओ, सही तरीके से तो लगाओ। और हमें कह रहे हैं कि आप B.Ed करो। भाई साहब, एक हिमाचल के अंदर एक भी संसाधन नहीं है B.Ed का। सरकार बताए तो सही, वो कॉलेज है या वो महाविद्यालय है जहां पे आप लोग B.Ed कर रहे हैं, कम से कम कोई सिस्टम तो हो। हिमाचल ने सिस्टम बनाया, उसमें R&P रूल जब बने इनके, तो इन्होंने कहा जी 50% भर्ती जो है बैच वाइज होगी, 50% भर्ती जो है अपना सिलेक्ट कमीशन के साथ होगी। तो कितना दुर्भाग्य है। कमीशन हम सब ने 3-3, 4-4 बार क्लियर किया, कोटे के अंदर रह गए, जनरल कोटे में आते हैं बाहर हो गए, ठीक है जी। उसके बाद आप बैच वाइज की इंतजार किया, तो अभी एकाएक झट से नियम लगा दिया कि B.Ed करके आओ। कहाँ से करके आए भाई साहब B.Ed? तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि धरना तो आप पहले भी कई बार दे चुके हैं। भाई साहब, आगे की रणनीति यह है कि सरकार की जून नहीं रेंग रही। अब लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो जितने भी हमारे पास लोकसभा के प्रत्याशी आएंगे, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे घरों में आपने वोट लेने आना है ना, तो कृपया अपनी +2 की और BA की डिग्री लेके आए 75% के साथ। नहीं तो बाइकाट होगा उनका सर। नहीं तो बाइकाट होगा। देखो, अगर 75% आपके पास नंबर नहीं है तो आप भी यहाँ के कोई भी पदाधिकारी, MP वगैरह बनने के लायक नहीं हो, MLA बनने के आप लायक नहीं हो। अपने आप तो अनपढ़ बढ़ के कुर्सियों पे बैठ गए हो, लोगों को बरगा के ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। सर मुझे बताओ, 13-14 महीनों में एक भी भर्ती हुई क्या? एक भी भर्ती बता दो। बैकलॉग से, बैकडोर से हो रही है। अब ये गेस्ट टीचरों की भर्ती बैकडोर से करने लगे थे। तो आप देखिए कि सब भर्तियां अगर कोर्ट के माध्यम से ही हमने लेनी है तो हमने सरकार क्यों बनाई? इनको प्रतिनिधि बना के क्यों भेजा हमने यहाँ पे शिमला के अंदर, अगर हमने सरकार के माध्यम से ही भर्तियां लेनी है? तो बड़ा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि एक सरकार, पिछली सरकार कह रही है कि हिमाचल में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाए, और यह सरकार कह रही है शास्त्रियों को खत्म कर दो, इनके गले काट दो, इनको मार दो। अब मरने वाला ही हाल है ना जी। जिसको आप रोजगार नहीं देंगे, तिल तिल वो लोग मरेंगे। ये सत्य है बात। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं सरकार से कि आप होश में आ जाओ। आप सोए पड़े हो, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि जो चीजें आप लोगों पे लगा रहे हो कल को आपके ऊपर भी आएंगी।